प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको काव्यखंड से छठी कविता उषा पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय से पूर्व उषा काल का बड़ा आकर्षक और सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। सूर्योदय से पूर्व प्रकृति में पल पल परिवर्तन होता रहता है। प्रातःकालीन आकाश बहुत गहरा नीले रंग का शंख के समान दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो जो अभी गीला पड़ा हो। अर्थात दूसरा परिवर्तन कल्पना के आधार पर कवि कहता है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने लाल केसर से बहुत काले सिल को धो दिया हो और केसर की आभा स्पष्ट दिखाई दे रही हो। अथवा ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मसल दिया हो। इस प्रकार कवि प्रातःकालीन प्रकृति में पल पल होने वाले परिवर्तनों को इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाहता है। आगे कवि कहता है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आई है, तो प्रातः नीला आकाश निर्मल स्वच्छ नीले जल के समान प्रतीत होता है और ऐसा लगता है मानो किसी गौर वर्ण सुंदरी का शरीर नीले जल में झिलमिला रहा हो। अर्थात कोई गौर वर्णा युवती पानी से बाहर निकलकर आ रही हो और अपनी आभा बिखेर रही हो। प्रातःकालीन नभ राख के समान गहरे स्लेटी रंग का होता है, जिसमें नमी और पवित्रता होती है। इन तीन विशेषताओं रंग, नमी और पवित्रता के कारण कवि प्रातःकालीन नभ को राख से लिपा गीला चौके के समान कहता है। वह प्रातःकालीन वातावरण को रसोई के पवित्रता के समान कहना चाहता है। भाव यह है कि प्रातःकालीन प्रकृति में पल पल परिवर्तन होता रहता है। उसी को कवि ने इस कविता में एक सुंदर शब्द चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। परंतु अंत में कवि कहता है कि अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय होने के पश्चात ये प्रातःकालीन उषा का जादू समाप्त हो रहा है। इसलिए कवि सूर्योदय से पूर्व प्रातःकालीन अर्थात उषा काल का बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत करके श्रोताओं को प्रातःकालीन प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को बताना चाहता है। धन्यवाद।